हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम आए हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ टेल्स थ्योरम पर बेस्ड। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन द गिवन फिगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC एंड एंगल ADE इज इक्वल टू ACB, प्रूव दैट ए ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्राइंगल इसको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोस्केलस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी दो साइड इक्वल होती हैं और दोनों साइड के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ABC ट्राइंगल को हमें आइसोस्केलस प्रूव करना है। तो अगर हम AB और AC को इक्वल प्रूव कर दें तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। और इसको इक्वल प्रूव करने के लिए या फिर हम इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा ABC जो है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। इसमें हमें देखो स्टूडेंट दिया है कि AD अपॉन DB इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। इन साइड का रेशियो दिया है और एंगल ADE, ये वाला एंगल जो है ADE इक्वल दिया है ACB सॉरी ये जो है ACB के इक्वल दिया है दोनों। तो अब हमें प्रूव करते हैं इसको। चलिए देखते हैं, यहां से अपना शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये इस एंगल को प्रूव करने से पहले हमें ये जो साइड का रेशियो दिया है इसका यूज करके अगर हम इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव कर देते हैं तो हम इस वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं और ये वाला एंगल हमारे इसके इक्वल दिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे AD गिवन हियर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन। So by converse of Thales theorem, स्टूडेंट्स थेल्स थ्योरम में हमने बताया था आपको कि ये जो अगर कोई एक दो साइड पे कोई दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो रही है तो ये पैरेलल लाइन ये वाली पैरेलल लाइन इस जो साइड का रेशियो होगा इन दोनों साइड का रेशियो बराबर होगा। और यहाँ पर हमें ये साइड का रेशियो दिया है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू दिया है AE अपॉन EC के। तो जब कन्वर्स थेल्स थ्योरम हमसे बोला गया कि ये अगर पैरेलल है तब इनका साइड का रेशियो बराबर है, और अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों साइड का रेशियो बराबर है तो हम बाई कन्वर्स इसके उल्टा करने पर ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE मस्ट बी पैरेलल टू BE, दिस इंप्लाइज दैट DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। ये दोनों साइड जो है आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अब ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो हम यह देखेंगे हियर नाउ हियर DE इज पैरेलल टू BC एंड ये वाली जो लाइन है हमारी BD जो लाइन दिख रही है हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। BD इज ट्रांसवर्सल, BD इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम यह कह सकते हैं ये दोनों जो एंगल हो रहे हैं हमारे भाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADE के इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं दोनों। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और हमें ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं। एंगल ADE इक्वल दिया है ACB के। तो जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। तो इसको इक्वेशन नहीं यही देते हैं। और ऑल्सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमारा गिवन है। अब देखिए ADE एंगल और ये भी ADE एंगल, जब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाले दोनों एंगल जो होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ABC ACB के इक्वल आ गया। अब इस वाले ट्राइंगल में देखें हम ABC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC हियर इन ट्राइंगल ABC ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके वजह से हम बोल देंगे एंगल ABC is equal to angle ACB. So AB equal to AC क्यों होंगे? जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो साइड करस्पॉन्डिंग टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड करस्पॉन्डिंग
टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हो गई हमारे। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो हम इस ट्रायंगल को आइसोस्केलेस बोल सकते हैं, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कम से कम दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे सो एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलेस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।